बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं। मैं तारिक मतीन हूँ। हमने इमरान खान साहब को देखा, वो कचहरी गए थे और उन्होंने अपनी ज़मानत कराई थी। इमरान खान साहब की ज़मानत की वीडियो वायरल हुई। हमारे यहाँ कचहरी का जिस तरह का हाल है उस पर बाज़ लोगों ने बात करते हुए कहा कि इमरान खान साहब जैसे एक बड़े आदमी को, जो वज़ारत उज़्मा के मनसब पे रहे, जाना पड़ा कचहरी में। जिस तरह का हमारे यहाँ का कचहरियों का हाल है, गंदे संदे वहाँ के हॉल्स होते हैं, टेबल्स होती हैं, वहाँ पर सहूलतें नहीं हैं। उस जगह पर इमरान खान साहब गए और इमरान खान साहब का दिमाग ठिकाने आ गए। सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। इमरान खान साहब की टोन, बाज़ सहाफ़ियों ने जो बड़े प्रो मुस्लिम लीग नून सहाफ़ी हैं, ये कहा कि इमरान खान साहब की टोन बड़ी डाउन हो गई। इमरान खान का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। वो इमरान खान जो गरजता है, बरसता है, ललकारता है, कहता है छोड़ूंगा नहीं, एनआरओ नहीं दूंगा, उस इमरान खान का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। इमरान खान एक पेशी में बकौल मुस्लिम लीग नून के हामी सहाफ़ियों के सीधा हो गया। लेकिन इमरान खान साहब को हमने आज लाहौर में 4 हलकों में गरजते, बरसते, ललकारते, चिंघाड़ते, धाड़ते देखा। और इमरान खान साहब जो हैं वो बिल्कुल उसी तरह के इमरान खान नजर आए जो वज़ारत उज़्मा का मनसब जाने से पहले शहर शहर जा रहे थे और उन्होंने कहा था मेरी बंदूक के निशाने पर आसिफ अली जरदारी। और उस वक्त इमरान खान ने जो खिताबात किए थे वो सबसे तगड़े खिताबात थे इमरान खान के। और आज इमरान खान ने बिल्कुल उसी टोन में, उसी अंदाज में खिताब किया है। इस पर इस वीडियो में बात करेंगे। इमरान खान साहब इस इंतखाब में क्या कर सकते हैं, क्या नजर आ रहा है, इमरान खान साहब की टोन में ये इतनी शदीद जारहियत क्यों आई है, इस कदर एग्रेसिव क्यों हुए हैं, इसकी बात करेंगे। दोबारा चेरी ब्लॉसम हमजा कुकड़ी क्यों शुरू हुआ है इमरान खान साहब की जानिब से, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा ये हुकूमत, ये इंपोर्टेड हुकूमत कब तक चलेगी, हमारे यहां मुख्तलिफ लोग इस सवाल का जवाब देते हैं। एक बहुत अहम जवाब इस सिलसिले में आया है। वैसे ये कब तक चलेगी, एक हालात को देखते हुए हम अपनी राय दे देते हैं। दूसरा एक सीधा जवाब है इस सवाल का, वो जवाब यह है कि जब तक अल्लाह को मंजूर है, जब तक अल्लाह को मंजूर है, जब तक अल्लाह ने ढील दी हुई, रस्सी ढीली छोड़ी हुई है, तब तक तो ये लोग चलेंगे। तो इस सवाल पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इमरान खान साहब ने आज लाहौर में, अपने दौरे लाहौर में सबसे अहम तरीन खिताबात किए। और ये खिताबात जो थे, इमरान खान साहब के पास जो मालूमात आ रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो मालूमात आ रही हैं, जो हालात नजर आ रहे हैं, उनका रिफ्लेक्शन थे। इमरान खान साहब ने अपने इन खिताबात में एक बार फिर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को चेरी ब्लॉसम कहा, यह नाजायज हुकूमत है, वो बार बार कहते हैं, एक बार फिर कहा उन्होंने। और उन्होंने एक बार फिर हमजा शहबाज को मुजरिम वजीर आला और हमजा कुकड़ी कहकर मुखातिब किया। इंतहाई गुस्से में नजर आए इमरान खान, गरज रहे थे, बरस रहे थे। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक चीज नजर आ रही है, यह इमरान खान साहब ने आज फिर की, कि नवाज शरीफ और उनकी जमात हमेशा अंपायर को साथ मिलाकर खेलते हैं। इमरान खान साहब ने आज एक जुमला कहा, पहले नहीं कहा था। इमरान खान साहब जब पहले नवाज शरीफ के बारे में बात करते थे और अंपायर की बात करते थे, तब इमरान खान साहब का यह जुमला इस अंदाज में नहीं होता था, आज मुख्तलिफ था। आज इमरान खान साहब ने कहा कि नवाज शरीफ जब क्रिकेट खेलने आता था, इसको बड़ा शौक है क्रिकेट खेलने का, तो ये अपने साथ 2 अंपायर्स लेकर आता था। ये पहली बार कहा गया। तो उन्होंने कहा 2 अंपायर्स लेकर आता था, ये अंपायर साथ मिलाकर खेलते हैं। इमरान खान साहब ने एक और बात की, उन्होंने ये कहा कि वजीर आजम चेरी ब्लॉसम है और हमजा कुकड़ी है। उसकी रीजन ये है कि इन लोगों को ये पता चल रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को, कि पूरा सिस्टम सपोर्ट कर रहा है इस इंपोर्टेड हुकूमत को। उसके अलावा इन्होंने जिस तरह से इंतजामिया में, मशीनरी में अपने पुर्जे फिट किए हैं, और ये इंतजामिया, ये मशीनरी बनाई उनकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत चलाने में भी बड़ी मुश्किलात हुई, क्योंकि पूरी ब्यूरोक्रेसी मियां नवाज शरीफ की जेब में। ये जेब की घड़ी हाथ की छड़ी वाली मिसाल है, तो इसलिए भी बड़ी मुश्किलात पेश आई। और अब वही पूरी ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह से ताबेदार है, ताबे फरमान है शहबाज शरीफ के, हमजा शहबाज के, नवाज शरीफ के, और ये उनको रिपोर्ट करती है। बल्कि ये इसी ब्यूरोक्रेसी के बाद हिस्सों ने मुझे बताया है, खुद बताया है, कि ये लोग जब नवाज शरीफ लंदन में थे और जा चुके थे, तब भी ये लोग नवाज शरीफ को रिपोर्ट करते थे। जब नवाज शरीफ यहां पे जेल में थे, तब भी ये लोग नवाज शरीफ को रिपोर्ट्स पहुंचाते थे। और अब भी नवाज शरीफ के अहकामात पर ये लोग काम कर रहे हैं, शहबाज शरीफ के अहकामात पर काम कर रहे हैं। ये अपने फराइज दयानतदारी से, गैर जानिबदारी के साथ अदा नहीं कर रहे। तो धमकियां दी जा रही हैं, जो इंतजामिया है, मशीनरी है, वो पूरी तरह से इस्तेमाल हो रही है।
और इन लोगों को इंतखाबात जिताने की पूरी तैयारी है। मुस्लिम लीग नून के लोगों को पुलिस की सपोर्ट है, सिस्टम की सपोर्ट है, और यह सिस्टम जो है वो डरा रहा है, धमका रहा है लोगों को। मुस्लिम लीग नून के लोगों को पूरी आजादी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैंपेन भी चलाने नहीं दी जा रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैंपेन क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैंपेन है शहबाज शरीफ के इक़दामात, सुपर टैक्स लगा दो, मजीद टैक्स लगा दो, पेट्रोल महंगा कर दो, यूटिलिटी स्टोर पर भी दालें महंगी कर दो, आटा महंगा कर दो। यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैंपेन है। इस कैंपेन के नतीजे में लोगों में नफरत बढ़ रही है। यह कैंपेन है इमरान खान का खुफिया हथियार, जो इन लोगों ने खुद इमरान खान को दिया हुआ है। तो इमरान खान को नजर आ रहा है कि सब मिलकर खेल रहे हैं, इसलिए इमरान खान का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है और इलेक्शन कमीशन भी इनका पूरी तरह से साथ दे रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल शिकायत कर रही थी, कुछ नहीं कर रहा था इलेक्शन कमीशन, और अब एक शिकायत की एमक्यूएम ने, शहबाज शरीफ साहब ने इस सिलसिले में बात की, इलेक्शन कमीशन ने कहा आ जाइए, बैठ जाइए, आपके तहफ्फुजात दूर करेंगे, आपकी बात सुनेंगे, आपको बताएंगे, हम आपकी खिदमत के लिए बैठे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वजारत उज़्मा के मनसब पर इमरान खान, हुकूमत में ये जमात, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा था। तो एक तो ये मामलात हैं। दूसरा, काशिफ अब्बासी साहब ने मंसूर अली खान साहब के प्रोग्राम में समा पर बात करते हुए ये कहा है कि उन्हें मुस्लिम लीग नून के एक से जायद बंदों ने कहा है कि यह हुकूमत जिन्होंने बनाई है वही इसको चलाएंगे। ये बार बार कहते थे टेलीविजन पे आके कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट ना चाहे तहरीक अदम एतमाद नहीं आ सकती, कामयाब नहीं हो सकती, इस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर कुछ नहीं हो सकता। फिर इन लोगों ने तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी, कामयाब हो गई, सब कुछ हो गया, और उसके बाद इमरान खान साहब जो हैं वो कहते हैं कि वो लोग जो खुद को न्यूट्रल कहते थे उनसे कहता था साजिश हो रही है रोकें, लेकिन उन्होंने कहा कि हम न्यूट्रल हैं। अब काशिफ अब्बासी साहब कहते हैं कि मुझे खुद खबर के तौर पर उन्होंने बताया कि मुस्लिम लीग नून के लोगों ने, एक से ज्यादा लोगों ने कहा है कि जिन्होंने बनाई है वही चलाएंगे और ये चलेगी, ये चलेगी। बहुत से सहाफी हैं जो ये कह रहे हैं कि हवाले कर दिया गया है पीपल्स पार्टी के, मुस्लिम लीग नून के मुल्क हवाले कर दिया गया है, और जब तक ये लोग चाहेंगे तब तक ये कंपनी चलेगी। अब ये कंपनी ना चले, इसके लिए सबसे बड़ी सपोर्ट, सबसे बड़ा फैसला, सबसे बड़ी कुव्वत अवाम है, लेकिन यह सबसे बड़ी कुव्वत दबा दी जाती है, और ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है। इसलिए आपको यह शदीद किस्म का एग्रेशन जो है वो नजर आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में, उनके लोगों में, और यह आपको रिजीम चेंज सेमिनार जो था उसमें भी नजर आया था। लेकिन दूसरी जानिब देखिए खैबर पख्तूनख्वा में क्या हुआ है। 2 ज़िमनी इंतखाब हुए हैं। इमरान खान की वजारत उज़्मा के मनसब से उतरने के बाद 2 ज़िमनी इंतखाब हुए हैं, दोनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कामयाबी हासिल की है, और ये जो कामयाबी थी सवात वाली जो अभी हासिल की है, ये तो बहुत तगड़ी कामयाबी है, इसलिए कि ये सीट खाली हुई ANP के खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के उम्मीदवार के इंतकाल पर। सीट ANP की थी, ANP की सीट पर मुस्लिम लीग सपोर्ट कर रही थी, यहां पर मुस्लिम लीग नून के अलावा पीपल्स पार्टी सपोर्ट कर रही थी, फजलुर रहमान की जमात सपोर्ट कर रही थी, बाकी जमातें वो भी सपोर्ट कर रही थी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 13 जमातों को 3 में छोड़ा, ना 13 में, और इन लोगों को शिकस्त दे दी है। सवात PK 7 यहां ज़मीनी इंतखाब में वोटों की गिनती का अमल मुकम्मल हुआ तो हमें पता चला गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक कि PTI के उम्मीदवार फजल मौला कामयाब हो गए, और यहां पर फजल मौला के अलावा ANP के जो उम्मीदवार हैं हुसैन अहमद खान, ये सामने थे, और 2 आज़ाद उम्मीदवार थे, लेकिन मुकाबला ANP का, बल्कि इन सब का और PTI का था। तो इसमें फजल मौला ने 17,395 वोट हासिल किए, जबकि ये जो ANP के हुसैन अहमद खान हैं इन्होंने वोट हासिल किए 14,604। तो ये कुछ 2500 से ज्यादा वोट थे जिनके जरिए कामयाबी हासिल की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। ANP ने कहा कि हम इस नतीजे को तस्लीम नहीं करते, क्योंकि हमारे पास जो मौजूद फॉर्म 45 हैं जो पोलिंग एजेंट को दे दिया जाता है उसमें और सरकारी नतीजे में फर्क है। उनका यह भी कहना है कि सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल और रातों रात फंड्स के इजरा पर इलेक्शन कमीशन क्यों खामोश रहा। हम तो यह भी पूछ रहे हैं, सहाफी खुद पूछ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ये जो कराची में NA 240 हुआ क्यों खामोश रहा, यहां एक बंदा मार दिया गया ये खामोश रहा, सिंध में बल्दियाती इंतखाबात में 2 बंदे मार दिए गए, 3 दर्जन प्लस लोग जख्मी हो गए, गोलियां चल गई, इलेक्शन कमीशन खामोश रहा, और नताइज का ऐलान कर दिया गया,
जहां नताइज का ऐलान रोक दिया जाना चाहिए था वहां नताइज का ऐलान कर दिया गया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि इलेक्शन कमीशन नताइज का ऐलान तो दूर, इसको पूरे सिस्टम को कलअदम करार दे। यह नहीं हो सकता। एमक्यूएम कह रही है काबिल तस्लीम नहीं है, लेकिन नताइज आ रहे हैं आपके सामने। पीपल्स पार्टी, मैंने आपको पहले भी कहा था कि इसमें पीपल्स पार्टी जीतेगी, जीडीए कुछ जगहों पर मुजाहिमत करेगी और दूसरा नंबर होगा सबसे बड़ा आजाद उम्मीदवारों का। पीपल्स पार्टी सबसे आगे होगी और वही सूरत हाल हमें नजर आ रही है। इसलिए नहीं कि यहां पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है, किसी हद तक वोट बैंक है, मगर उसके बाद धमकी है, धौंस है, धांधली है, डराना है, गोली है, मारना है, पीटना है, लोगों की जान लेना है, उनके घरों में घुसना है, उनके कैंप्स में जाकर तोड़ फोड़ करना है। और पूरा दिन हमारे सामने वीडियोस थी, लोग मार रहे हैं, मर रहे हैं, डंडे चल रहे हैं, लाठियां चल रही हैं, कुर्सियां चल रही हैं, ग्रुप्स हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स, वो मार कुटाई कर रहे हैं और उसके अलावा ठप्पे लगाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया भरा हुआ है ऐसी वीडियोस से जिनमें हम देख रहे हैं कि ठप्पे लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को आज ज़िमनी इंतखाब के इस मरहले में ठप्पे मारने की फुल इजाजत थी। यही सब कुछ हमने देखा था NA 240 में, वहां पर भी ठप्पे मारने की फुल इजाजत थी। और ये 3 रिपोर्टर्स ने, मैंने आपको बार बार बताया, हल्के में मौजूद 3 रिपोर्टर्स ने कहा कि एमक्यूएम को पूरा सिस्टम सपोर्ट कर रहा था। यह सिलसिला ऐसे ही रहेगा। अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डर है कि जो कुछ ये करने जा रहे हैं उसके नतीजे में यही सब कुछ होगा। इमरान खान साहब इस पर पूरा फोकस करके पूरी तरह से इसमें आकर बैठ गए, क्योंकि यहां जीत गए, पंजाब में हमजा की हुकूमत गई, तो फिर उसके बाद यह हुकूमत नहीं चल सकती, यह कंपनी तब नहीं चल सकती और जुलाई में इसका होगा गुड बाय, टाटा, सी यू। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में।